हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम जो बैंक पीओ और क्लर्क में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे और क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी कि वर्ग समीकरण के। तो कभी कभार आपसे लीनियर इक्वेशन भी पूछ लेते हैं, 3 घात की समीकरण हो तो उसमें भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो समीकरण 3 घात के रूप में नहीं देंगे, केवल एक ही वेरिएबल उसमें क्या रहता है, 3 की घात के रूप में रहता है। चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा कि किन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, 2x + 5y = 6 और 5x + 11y = 9। तो फिर आपको बताना है, पहला ऑप्शन x > y, दूसरा ऑप्शन x < y, तीसरा ऑप्शन x > y, चौथा ऑप्शन x < y और पांचवा ऑप्शन x = y और नो रिलेशन। कहने का मतलब है, पहले ऑप्शन आपसे कह रहा है कि x का मान y से बड़ा है, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है x का मान y से छोटा है, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि x का मान y से बड़ा है और बराबर है, चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि x का मान y से छोटा है और बराबर है, जबकि पांचवा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि x का मान y के बराबर है या फिर इनमें कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। सी एंड डी भी लिखा आता है, कांट बी डिटरमाइंड कभी कभार इस ऑप्शन की जगह पे। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में पहली इक्वेशन आपको क्या दी है, तो सबसे हम पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या दिया आपको? 2x + 5y। क्या लिखा है? 2x + 5y = 6। देखिए, यहाँ पर दोनों इक्वेशन एक साथ लेनी पड़ेंगी। उसका रीज़न ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, तो दोनों को एक साथ लिख लीजिए, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। दूसरी इक्वेशन आपके पास है 5x + 11y = कितना, 9। तो देखिए, आपने एक मेथड सुना होगा, एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या कर सकते हैं, एक कोई से वेरिएबल को हम खत्म कर देते हैं। वेरिएबल मतलब x और y अपने वेरिएबल कहलाते हैं। या तो हम पहले x को ख़त्म कर दें, y का मान निकाल लें, या हम y को ख़त्म कर दें, x का मान निकाल लें। समझते जाना, आपको तरीके बताएंगे, इसके बाद इसको कैसे सॉर्ट करते हैं वो तरीका भी हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर y को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो y को ख़त्म कर दें या x को, किसी एक को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। यदि y को आपको पहले ख़त्म करना है तो इस 11 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और इस y के कोफिशिएंट 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए। अब आपकी जो समीकरण है वो बदल जाएगी। समीकरण क्या हो जाएगी? आपकी पहली समीकरण हो जाएगी 22x + 55y = 66। 11 का पूरी पहली वाली समीकरण में आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 5 का गुणा कर देंगे दूसरी समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, 25x + 55y और बराबर में कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। क्लियर? चलिए, अब हम क्या करें, माइनस कर दें। पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देते, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए, 55y प्लस का है, 55y माइनस का है। तो अब आप देखिए आंसर क्या, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा। 22 में से 25 माइनस होगा तो माइनस का क्या बचेगा, 3x बचेगा। बराबर में हम क्या लिख देंगे, 66 में से 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 2 21 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -21/3, यानी हम कह सकते हैं 7। तो देखिए, x का मान जब आप निकाल लेंगे तो किसी भी एक इक्वेशन में आप x का मान रख दीजिए, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो हमने बहुत किया है, जब हम छोटी क्लास में थे तो बहुत करते थे, लेकिन इसके बाद जो बताएंगे वो शायद आप नहीं करते थे। तो चलिए देखते जाइए, रिवीजन जरूरी है पुरानी चीज़ों का, समझिए चीज़ों को। यहाँ पर हम रखते हैं पहली इक्वेशन में x का मान, तो 2 × -7 + 5y = कितना, 6 था पहली इक्वेशन। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14 + 5y बराबर में कितना, 6 हो गया। 5y बराबर कितना हो जाएगा, 6, और प्लस में कितना हो जाएगा भाई, 14। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/5। ये हो जाएगा 20, बटे में जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आप देखिए y कैसा है, y आपका कैसा है, धनात्मक है, और x कैसा है, ऋणात्मक है। आपको पता है धनात्मक चीज़ ऋणात्मक से तो हमेशा हर केस में बड़ी होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि y बड़ा है किससे, x से, तो हम क्या कह सकते हैं कि y > x। यही हमारा आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है कि y बड़ा है x से, तो ऑप्शन बी में। तो हम कह सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या निकल कर आया, बी। यहाँ तक क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आया, बी।
चलिए यहाँ पे बात आ गई, ये तो ट्रेडिशनल तरीके से हो गया। अब आप कहेंगे सर नया क्या बताना चाह रहे थे आप, तो नई चीज़ को समझें। सबसे पहले आप देखें कि दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट क्या हैं। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, कोफिशिएंट मतलब सह गुणांक या गुणांक भी कहते हैं, कितना है 2 है। दूसरे में क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे 2 का 5 से अनुपात बना लेंगे। ठीक, x के कोफिशिएंट का अनुपात बना लिया, तो ये हो गया क्या x के कोफिशिएंट का अनुपात। ठीक, अब हम y के कोफिशिएंट का अनुपात बनाएंगे, तो ये पहली इक्वेशन में क्या है 5 और दूसरे में क्या है 11। तो हम क्या कर रहे हैं y के कोफिशिएंट का अनुपात बना रहे हैं 5:11। फिर आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो इनके नीचे लिख देनी है। तो कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए। चलिए, तो ये लिख दिया हमने 6 और ये कितना हो गया 9। ये कितना हो गया 6 और 9। अब आप क्या करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 का और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ से ध्यान रखना, अगर आपका पहले x का कोफिशिएंट ऊपर लिखा है तो x का मान आता है, और अगर आप y का कोफिशिएंट का जो रेशियो आपने बनाया वो ऊपर लिख देते तो आपके पास y का मान आता। ठीक है, वो भी हम आपको अभी करके बताएंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। इसमें से क्या माइनस कर दीजिए 5 25। तो यहाँ से कितनी यूनिट की वैल्यू आ गई 3 यूनिट। ये जो 3 यूनिट है वो किसका मान है x का मान है। ठीक है, यहाँ से किसका मान आएगा x का। जैसे ही आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आपका x निकल आएगा। और अब आपको क्या करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई फिर से। तो ये कितना हो गया 5 9 45 और ये कितना हो गया 11 6 66। तो 66 में से क्या माइनस करना है आपको 45 माइनस करना है। देखिए आप हर बार क्या कर रहे हैं 11 दूनी 22, 22 में से आपने 25 इस तरफ वाला माइनस किया, यहाँ 45 था और यहाँ 66। तो इस बार आपने 45 में से 66 माइनस नहीं करना है, आपको उल्टा माइनस करना है, 66 में से 45 माइनस करना है। मतलब पहले आपने 11 दूनी 22 किया था, 22 में से इस वाला 25 को माइनस किया, लेकिन यहाँ वाला आप में से यानी कि 45 में से आप 66 को माइनस नहीं कर रहे हैं, अब 66 में से 45 माइनस करना है। तो ये कितना आया आपके पास, ये 21 आया। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -3 से भाग लगा दीजिए इससे, तो कितना हो जाएगा -7। तो देखिए इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। अब जो x का मान आपका आ गया, अब आपको क्या चाहिए y का मान। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण में वैल्यू रखनी पड़ेगी। जिस तरीके से अभी रखी तो इसी तरीके से आप x का मान -7 रखेंगे, y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ से भी देखिए x की वैल्यू आपकी -7 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है। तो y इज़ ग्रेटर देन x तो हो ही गया, वो हमने आंसर निकाल ही दिया। तरीका आप समझिए। अब जैसे आप हमने आपसे बोला कि इसमें बच्चों अगर क्या कर दें, हमने अभी आपसे क्या बोला कि अगर हम क्या रखते हैं y के कोफिशिएंट को ऊपर रखते हैं और x का कोफिशिएंट नीचे रखते हैं तो आपको किसका मान मिलेगा, y का मान मिलेगा। चलिए y का मान 4 आया था, चलिए निकाल के देखते हैं। तो पहले हमने लिखा 5:11 को, जिस अनुपात को ऊपर रखेंगे पहले उसका मान आएगा। ये y के कोफिशिएंट का अनुपात है तो y का मान आएगा। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 2:5 और बटे में कितना है आपके 6 और 9। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 25 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए कितना आया प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 9 दूनी 18 और यहाँ करेंगे 30। तो 30 माइनस क्या करेंगे 18। देखिए यहाँ 25 में से 22 माइनस किया था, यानी कि इस तरफ वाले में से माइनस किया था, लेकिन अब नीचे वाले में ऐसा नहीं होता है, नीचे इस तरफ वाले में से माइनस करेंगे उसके अपोजिट वाले में से। तो 6 पंचे 30 कितना हुआ और 9 दूनी 18, 18 माइनस किया कितना आ गया भाई 12, माइनस करने पर कितना आ गया 12। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी 12/3 यानी कि 4, 12/3 यानी कि 4। तो देखिए यहाँ से कम आपके लिए क्या हो जाएगा, एक मान निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी कि आपको पहले तो अगर आप x ख़त्म करना चाह रहे हैं तो x का कोफिशिएंट समान नहीं बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं लगानी पड़ेगी। अगर y ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपको y का कोफिशिएंट समान नहीं बनाना पड़ेगा, यानी कि फिर से आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं लगानी पड़ेगी। तो सीधा क्या हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे। दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, y का जो मान आ गया वो आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण में रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। क्लियर। तो अब x और y के मान मिल गए तो उनमें कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कर दिया तो देखिए क्या है कि y बड़ा है किससे, x से, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया आपका b, कि y बड़ा है x से। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वो भी इसी पर बेस्ड है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है बच्चों, तो दूसरे क्वेश्चन में भी शायद ऐसा ही कुछ दिया है कि 7x - 3y = 13। पहली इक्वेशन भी आपकी क्या है, रैखिक इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन भी आपको क्या दी है बच्चों,
5x प्लस 4y इक्वल टू 40, यानी कि ये भी क्या आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो अब क्या हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। एक मान तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे बिना विलोपन विधि का इस्तेमाल किए। चलिए पहली इक्वेशन आपको क्या दी है? तो पहली इक्वेशन अगर हम देखें तो हमारे पास है 7x माइनस 3y इक्वल टू में क्या दिया है बच्चों? 13 दिया है। दूसरी इक्वेशन क्या दी है बच्चों? तो दूसरी इक्वेशन है आपके पास 5x प्लस 4y इक्वल टू में क्या दिया है बच्चों? तो इक्वल टू में आपको दिया है 40। क्या दिया है? 40। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम, वही चीज़, सबसे पहले x के कोफिशिएंट का रेशियो बनाएंगे और फिर y के कोफिशिएंट का रेशियो बनाएंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है? तो देखिए यहाँ बात करते हैं। x का कोफिशिएंट 7 का रेशियो किससे बन जाएगा आपका? 5 से। y का कोफिशिएंट क्या है? तो 3 माइनस का 3, माइनस के 3 का रेशियो किससे बन जाएगा? प्लस के 4 से। अपॉन में क्या लिख देंगे? कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 13 और यहाँ पे कितनी? 14। देखिए x का रेशियो ऊपर लिखा है, x के कोफिशिएंट का रेशियो ऊपर लिखा है, तो किसकी वैल्यू मिलेगी आपको? x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए तो क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई 4 से, इस तरीके से कितना हो गया? 28। और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 से, तो माइनस का 15। और माइनस करते हैं तो माइनस का 15 करेंगे तो देखिए 28, 33, 43 हो जाएगा, प्लस का 43। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? 14 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से और 13 का मल्टीप्लाई 4 से, लेकिन क्या करते हैं इधर उल्टे में से माइनस करते हैं। 13 चौको 52 माइनस कितना होगा आपका? तो 4 3 12 यानी कि 120 माइनस का। तो ये तो जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ दीजिए। ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 120 में 52 जोड़ोगे तो 50, 172 हो जाएगा, 172 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो हम क्या करेंगे? 172 में किससे भाग लगा देंगे? 43 से। 43 से देखिए 4 बार कट रहा है। ठीक है, तो 43 से 4 बार कट गया तो x का मान कितना आ गया? 4। तो x का मान, एक मान तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा मान कैसे निकालेंगे? तो दूसरे मान के लिए x की जो वैल्यू है वो समीकरण में रख देंगे, किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो हमारे पास पहली समीकरण है 7x माइनस 3y इक्वल टू कितना? 13। x का मान रख देते हैं तो 7 2 4 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया? 28 माइनस का 3y बराबर में कितना? 13। माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 28 यानी कि माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया? 3 से 5 बार कट जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई। बताइए y 5 है, x 4 है, तो कौन सा बड़ा है? दोनों पॉजिटिव हैं, 5 बड़ा होता है 4 से। तो फिर से हम कहेंगे कि हमारा आंसर क्या है? y इज़ ग्रेटर देन x, या x इज़ लेस देन y भी कह सकते हैं। ठीक है, x इज़ लेस देन y। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी में ही दिया है x इज़ लेस देन y। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर क्या आपके? बी आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए आपने कितने आसानी से बना लिया। आपको क्या नहीं करना पड़ा यहाँ पर? आपको जो गुणांक हैं, सहगुणांक, उनको समान नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, और आपको विलोपन विधि का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। क्लियर? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 11x प्लस 5y इक्वल टू 117, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 7x प्लस 13y इक्वल टू 153। ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसका ऑप्शन आपको कहाँ दिए हैं? ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन आपको ये दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 7x प्लस 6y इक्वल टू 110, 4x प्लस 3y इक्वल टू 59, और थर्ड इक्वेशन आपके पास x प्लस z इक्वल टू 15। यानी कि ये 3 वेरिएबल में आपको क्या दिए? इक्वेशन दिए। तो ध्यान रखना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? हमारा सॉल्यूशन देखना है, अपना आंसर चेक करना है कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें आप। क्या दिया है पहला क्वेश्चन आपको? तो उसकी पहली इक्वेशन आपके पास है 11x प्लस 5y। 11x प्लस कितना दिया है? 5y इक्वल टू 170। दूसरी इक्वेशन आपके पास है 7x प्लस 13y इक्वल टू 153। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि से अगर आप करने जाएंगे इसको तो बहुत समय लग जाएगा आपको। तो आपको बात समझ में आ गई कि हमें क्या करना है? x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो बनाना है। तो x के कोफिशिएंट का रेशियो बनाना है, तो यहाँ पर कितना है? 11। ठीक, और दूसरे में कितना दिया आपको? 7। फिर y के कोफिशिएंट का रेशियो बनाना है, तो यहाँ पर कितना है भाई? 5, और दूसरी इक्वेशन में कितना है भाई?
13। ठीक है, अनुपात बना देंगे तो ये अनुपात में कितना आ जाएगा आपका, कांस्टेंट वैल्यू 117 लिख देंगे और फिर 153 लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले 13 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे। तो 13 एकम 13, 13 का कितना आएगा 3, हासिल में 1 जाएगा, 13 एकम 13 और 1 14, 143 हो गया। माइनस क्या करेंगे, 5 7 35, 35 माइनस कर देंगे। तो चलिए क्या रिजल्ट आया यहाँ पर, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, 4 में से यानी कि 108 आ गया आपके पास। ठीक, अब 108 आ गया, अब आप क्या करेंगे, 153 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 117 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे। लेकिन माइनस कैसा करना है आपको, उल्टे में करना है। तो 117 इंटू क्या करना है 13 और माइनस क्या करना है 5 इंटू 153। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 13 पंच 65, 13 छिंग 78, 13 7 91 होता है, 91 की 1 हासिल में 9, 13 एकम 13 9, 22 की 2 हासिल में 2, 13 एकम 13 2 15, 15 से 21 हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5 थी 15 की 5 हासिल में 1, बचम 25, 26 की 6 हासिल में 2, 5 एक 5 2 7। चलिए तो माइनस करते हैं, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, 7 जाएगा 12 में से 5 बचेगा। ठीक, इसके बाद देखिए 8 जाएगा 15 में से 7 बचेगा, 756 आ गया आपके पास। 756 को किससे भाग लगाना है आपको, 8 से, 108 से। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू। आपको पता है 7 बार भाग जा रहा है, 7 8 56, 756 हो जाएगा। तो ये कितने बार भाग चला गया, 7 बार। x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दें जिसमें आपको सूटेबल रहे। तो पहली इक्वेशन देख लें, 11 इंटू कितनी 7 प्लस 5y बराबर 117 हो गया। तो 11 7 77 होगा, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 117 माइनस 77, 77, 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 7 तो 4, 40 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 5 से भाग लगा दीजिए 8। बताइए y बड़ा है कि x बड़ा है, y 8 है प्लस में, x 7 है प्लस में, तो 8 बड़ा होता है 7 से। तो हम बोल देंगे कि y इज ग्रेटर देन क्या हो गया बच्चों, x, y इज ग्रेटर देन क्या हो गया x। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको, y इज ग्रेटर देन x, तो y इज ग्रेटर देन ऑप्शन आपका b। तो आपको जो क्वेश्चन इसका आंसर क्या आ गया, b। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं कि 3 वेरिएबल में अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आते हैं 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन आपको इस बार दिए हैं बच्चों। कितनी इक्वेशन दिए हैं, 3 इक्वेशन। तो पहली 2 इक्वेशन तो आप थोड़ा सा देखें, उनमें दोनों में x और y दिया है। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला केवल आपको घुमाने का काम करता है कि आप यहाँ घूमें वहाँ घूमें, आप सीधे अपनी मंजिल पर ना पहुँचें, इसलिए ऐसी चीज़ें बना देता है। जबकि अगर आप क्वेश्चन को देखें तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है ऐसा। आपको 3 इक्वेशन लिखी दिखी, आपने हो सकता है क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे है, तो देखिए आप पहली इक्वेशन को थोड़ा सा देखें। पहली जो इक्वेशन दी है बच्चों को कितनी दी है, 7x प्लस 6y इक्वल टू में कितना 110। दूसरी इक्वेशन क्या दी है बच्चों आपको, तो दूसरी इक्वेशन दी है 4x प्लस 3y इक्वल टू में कितना दिया 59। और तीसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो तीसरी इक्वेशन क्या दी है, x प्लस जेड इक्वल टू 15। अब थोड़ा सा देखिए आप, पहली 2 इक्वेशन को तो हम पहले वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या है x और y में है, दोनों x और y में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनसे x का मान निकाल लेंगे, x का मान यदि हम तीसरे इक्वेशन में रख देंगे z का मान आ जाएगा, x का मान पहली या दूसरे में से किसी में भी रख देंगे तो y का भी मान आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें x और y के मान मिल जाएंगे, फिर हम कंपेयर करके ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, x की कोफिशिएंट क्या है भाई, यहाँ पर 7 है, उसका अनुपात किससे बना दें 4 से। फिर हम लेंगे y की कोफिशिएंट, कितने बच्चों, तो यहाँ पर 6 है, उसका अनुपात आप किससे बना दें 3 से बना दें। बटे में क्या लिख दें, यहाँ पर कितना 110 और यहाँ पर कितना है 59। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 7 या 21, 21 में से क्या माइनस कर देंगे, 6 चौको 24, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर, आपका माइनस का 3 क्या निकल कर आ जाएगा, ये x की वैल्यू नहीं आई है अभी, इसको डिवाइड करना है आपको, इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 59 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 59 का मल्टीप्लाई
6 से करेंगे और 110 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 110 का मल्टीप्लाई 3 से और माइनस क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 59 से। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा माइनस 9 6 चौगुन की 4 हासिल में 5 जाएगा 6 5 30 5 35 हो जाएगा। ये माइनस होगा, देखिए अब कितना आ रहा है, ये 24 बच रहा है, यहाँ पर माइनस का 24 बचा और यहाँ कितना था माइनस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 24 और डिवाइड कर देंगे माइनस के 3 से, माइनस से माइनस कैंसिल 3 से ही कट जाएगा 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। x की वैल्यू जो 8 आ गई उसको हम किस में रख देंगे, आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पहली इक्वेशन में रख देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए 7 × 8 प्लस 6 y इक्वल टू कितना 110 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप पहली में रखें, हमारे पास पहली में रख रहे हैं, आप दूसरे में भी रख सकते हैं, छोटी इक्वेशन है वहाँ से और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया 56 हो गया प्लस कितना 6y बराबर में कितना 110, तो 6y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 माइनस क्या करेंगे 56, तो देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, 6 जाएगा 11 में से तो 5 54, 6y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 9 आ जाएगी, 6 नाम 54। अब देखिए अब x की वैल्यू अगर तीसरी इक्वेशन में रख दें, तीसरी इक्वेशन क्या थी x प्लस जेड बराबर में कितना 15, तो x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस जेड बराबर में कितना 15, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब आप थोड़ी सी वैल्यूज़ देखें कि आपके पास वैल्यूज़ क्या निकल कर आई, तो x बराबर तो 8 है, y बराबर कितना है 9 है और z बराबर कितना है 7 है, तो हम कह सकते हैं कि y क्या है z से भी बड़ा है और x से भी बड़ा है। अगर हम क्रम से लगाएं तो यहाँ पर आएगा कि z छोटा है x से और x छोटा है y से, ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो देखिए किस ऑप्शन में बन रही है, z छोटा है, z छोटा है नहीं, z छोटा है की कंडीशन नहीं बन रही है, तो करेक्शन कर लीजिए ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी को आप इस तरीके से लिख लीजिए बच्चों कि x छोटा है y से और z छोटा है y से, इसको ऐसे कर लीजिए x छोटा है y से और z भी छोटा है y से। देखिए y कितना है 9 और ये 8, तो x छोटा है y से और z भी छोटा है y से, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर, क्या किया हमने, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 3 समीकरण थी, पहली दो जो समीकरण थी वो रैखिक समीकरण थी, दोनों में वेरिएबल x और y थे, तो पहले हमने x का कोफिशिएंट का अनुपात बनाया, y के कोफिशिएंट का अनुपात बनाया, जो मेथड अभी तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसी का इस्तेमाल किया, वहाँ से हमने x का मान निकाला, कितना आ गया 8, x का मान 8 हमने पहली समीकरण में रख दिया, y का मान आ गया 9, x का मान हमने तीसरी समीकरण में रख दिया, z का मान आ गया 7। तो हमने देखा कि x का मान 8 है, y का मान 9 है और z का मान 7 है। इसका मतलब हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए कि z छोटा है x से, x छोटा है y से, इस तरीके से कुछ बनना चाहिए। ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं था तो हमने थोड़ा करेक्शन किया ऑप्शन सी में, तो हमने देखा कि y बड़ा है x से और y बड़ा है z से, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया। क्लियर, चलिए बच्चों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहली इक्वेशन आपको दी है इसमें 8x प्लस 7y इक्वल टू 135, दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 6y इक्वल टू 99, थर्ड इक्वेशन यानी कि तीसरी इक्वेशन आपके पास है 9y प्लस 8z इक्वल टू 121 और आपको ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ कि आपको x, y और z का मान निकालना है, तब आप उनके बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे पहले और फिर अपना आंसर मैच करेंगे कि आपका आंसर क्या है। तो चलिए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो देखिए पहली इक्वेशन आपको दी है 8x प्लस 7y बराबर में 135। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या दी है, तो दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दूसरी इक्वेशन आपको दी है 5x प्लस 6y बराबर में 99। तीसरी इक्वेशन आपको दी है बच्चों 9y प्लस 8z बराबर में कितना 121। ठीक है, 8z है ये, बराबर में कितना 121। क्लियर, तो अब आपको बता रहे हैं कि कौन सी कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन को जो x और y के रूप में है, यानी कि जहाँ पर क्या है रैखिक समीकरण है और दोनों में x और y है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के जो कोफिशिएंट है उसका अनुपात बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है 8 है, उसका अनुपात किससे बना लेंगे 5 से बना लेंगे। y के कोफिशिएंट का अनुपात बनाएंगे
तो बाई के कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है और दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है 6 है। ठीक, तो अपॉन में क्या लिख देंगे 135 और 99 जो कांस्टेंट वैल्यू उनको लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे 8 छिंग 48 तो 48 हो गया, फिर 7 पन्ना 35 माइनस 35 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 13 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे 99 का मल्टीप्लाई 7 से और 135 का 6 से, तो माइनस उल्टे में करते हैं इस वाले टर्म में 135 इंटू 6 कर देंगे और माइनस 7 इंटू 99 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको एक वैल्यूज़ मिलेगी। अब वो वैल्यू मिलेगी उसी का हमें मान किसके डिवाइड कर देना है 13 से, जो वैल्यू मिलेगी उसको, तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 3 18 3 21 की 1 हासिल में 2, 6 कम 6 2 8, 810 हो गया। 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई करना है या तो आप कैसे कर लीजिए कि 100 यानी कि 700 में से कितना माइनस कर दिए 7 माइनस कर दीजिए। 700 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 693। देखिए 693 ही आएगा ये। 9 7 63 की 3 हासिल में 6, 9 7 63 और 6 कितना होगा 693, 93 6 93 माइनस करेंगे 10 माइनस 3 यानी कि 7 हो जाएगा, 10 माइनस 11 तो 1 हो जाएगा, ये 117 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी 117 को भाग दे देंगे 13 से, तो 13 नंबर कितना होता है 117। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 9। अब x का मान आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, पहली या दूसरी में, तो वहाँ से आपको क्या मान मिल जाएगा y का। ठीक है, चलिए तो y का मान ले लेते हैं, पहली इक्वेशन में ना रख के दूसरे में रखते हैं। 5, x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 6 y बराबर में कितना है 99। अब देखिए आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 बाई 99 और 9 पन्ना 45 माइनस हो जाएगा। देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बटे में 6, 6 नाम 54। देखिए y की वैल्यू भी कितनी आ गई 9 आ गई। अब y का मान यदि हम तीसरी इक्वेशन में रख देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा z का मान मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर। तो तीसरी इक्वेशन आपके पास है 9 इंटू 9 प्लस 8 z, ये कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं हम थर्ड। ये कौन सी ली थी हमने, ये सेकंड ली थी। ठीक है, चलिए तो थर्ड इक्वेशन किसके बराबर है 121 के बराबर है। तो ये आपका 99 81 हो जाएगा प्लस 8 z बराबर में 121। तो बताइए z की वैल्यू कितनी आएगी, तो 8z आपका हो जाएगा 121 माइनस 81। तो भाई कितना बचेगा, ये 40 बच रहा है, देखिए 0 4 40, तो z की वैल्यू कितनी जाएगी 8 से भाग चला जाएगा 5। तो आपके देखिए x y और z तीनों के मान आ गए। अगर हम x के मान की बात करें तो x का मान कितना है 9, y का मान भी कितना है 9 और z का मान कितना है 5। तो देखिए आपके x y और z के तीनों के मान के आगे क्रमशः 9 9 5। ठीक है, तीनों के मान अब हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इनमें कंपैरिजन करना है, बस ऑप्शन देखना है हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर हो रहा है। तो ये x और y तो बराबर हैं, क्या है x y बराबर हैं और दोनों ही किससे बड़े हैं z से बड़े हैं। तो x y बराबर और z से बड़े हैं, किस ऑप्शन में दिया है डी ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिख देंगे डी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया इस प्रकार डी। तो इस प्रकार देखिए आपने देखा कि अगर दो रेखिक इक्वेशन आपके पास आ जाएं तो किस तरीके से आप x और y के मान निकाल सकते हैं बिना विलोपन विधि या एलिमिनेशन जिसको मेथड बोलते हैं उसका इस्तेमाल किए हुए। बिना विलोपन विधि के आप क्या कर सकते हैं, रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं जिसमें x और y के मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, x का कोफिशिएंट जो रहता है यानी कि सहगुणांक या गुणांक जिसको कहते हैं उसका अनुपात तैयार करिए, y का जो सहगुणांक रहता है उसका आप अनुपात तैयार करिए, अपॉन में कांस्टेंट वैल्यू लिखिए, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई माइनस करिए, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जो पहले वैल्यू आई थी जो बाद में वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे, x का मान निकल आएगा। इसमें हमने आपको बताया कि अगर आपको y का मान चाहिए हो पहले तब आप क्या करिए, इस वाले को रेशियो को ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, बस इतना करना होगा, आपको y का मान आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने x बाई जेड के मान निकाल लिए। सबसे पहले x का मान 9 आया, हमने दूसरी इक्वेशन में रखा, y का मान भी 9 आया, फिर हमने तीसरी इक्वेशन में y का मान रखा तो z का मान आपका 5 आया। तो हमने देखा कि x 9 है, y 9 है, z 5 है। इसका मतलब x और y तो बराबर है लेकिन z से दोनों कैसे हैं, बड़े हैं, क्योंकि z 5 था तो x भी 5 से बड़ा है और y भी क्या है 5 से बड़ा है। ठीक है, तो x और y दोनों तो बराबर लेकिन z से बड़े हैं, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार हमने आंसर दे दिया ऑप्शन डी। क्लियर,
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन में पहली इक्वेशन आपको दी है x रेज टू पावर 3 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 प्लस 11 रेज टू पावर 3 के पूरे के अपॉन में कितना दिया आपको 6। सेकंड इक्वेशन आपको दी है 4y क्यूब इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखा है माइनस बाहर लगा हुआ ब्रैकेट के अंदर 589 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 रेज टू पावर 5 बाई की पावर 3। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप वीडियो पहले पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद बच्चों खुद से सॉल्व करें, फिर अपना आंसर चेक करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, सही है या गलत है। अगर सही आते जा रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है पहला क्वेश्चन। अभी पहली इक्वेशन के लिए बात करें तो पहली इक्वेशन आपके पास है बच्चों x की घात 3 बराबर 2 की घात 5 प्लस 11 की घात 3 उस पूरे के बटे में कितना है 6। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दूसरी इक्वेशन क्या दी है भाई, यहाँ पर दिया है 4y की घात 3 फिर माइनस ब्रैकेट में अंदर 589 यानी कि 589 भागित 4 और प्लस में 5 y की घात 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन से x का मान निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन से y का मान निकालेंगे। फिर हमारे पास 5 ऑप्शन गिवन है तो देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन पहली वाली x की घात 3। देखिए हम जानते हैं 2 की घात 5 मतलब कितना होता है 32, 11 की घात 3 मतलब 1331 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6। अब आप देखिए अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और ये कितना 1363 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप 6 से भाग दे दें, 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा 1, 16 हो जाएगा। 6 दूनी 12। अच्छा देखिए अब भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा मतलब दशमलव में कंडीशन आ रही है। अब क्या आ रही है दशमलव में, चलिए दशमलव में अगर आ रही है तो हम इधर ही छोड़ देते हैं, इसको इसके आगे नहीं लिखते हैं। फिर से प्लस कर लीजिए, क्या था भाई 2 और 1 3, 3 3 6 1363 बटे में कितना आ गया 6। तो हमने किसका मान निकाल लिया, हमने x की घात 3 का मान निकाल लिया, ठीक है। x की घात 3 का मान निकाल लिया, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन क्या दी है हमें, तो दूसरी इक्वेशन दी है 4y की घात 3। अच्छा ये 4y की घात 3 को अगर उस तरफ ले जाएंगे आप तो डायरेक्ट ही कर दें एक स्टेप में। तो 4y की घात 3 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। बार बार लिखने से अच्छा है एक बार में आप कर लीजिए इसको। देखिए 4y की घात 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 में से, और ये पूरा इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो आपका कितना बचा y की घात 3, ठीक है 5 में से। अब ये क्या बचेगा प्लस का हो जाएगा तो ये 589 बटे कितना बचेगा 4। इसमें आप भाग देके देखें, इसमें भाग के जा रहा है क्या 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौको 16 2 बचेगा, इसमें भी नहीं जा रहा है दशमलव में आ रहा है। यानी कि फिर हमें यहाँ पर घनमूल लेना पड़ेगा, यहाँ भी घनमूल, और दशमलव वाली संख्या का घनमूल काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। अब देखिए हमने y की घात 3 का मान भी निकाल लिया, x की घात 3 का मान भी आ गया। अब इसको आप ऐसे समझें कि मान के चलिए अगर x आपका जो है वो 2 है मान के चले, और y कितना है आपका 3 है, ठीक है। मतलब x छोटा है y बड़ा है, तो आप यहीं से कह सकते हैं कि y बड़ा है x से। अगर आप इसका क्यूब करते हैं, यहाँ भी क्यूब होगा, इधर भी क्यूब होगा, इधर भी, तो ये कितना आएगा 8 और ये कितना आएगा 27। तो क्यूब भी तो देखिए y का बड़ा आएगा x के क्यूब से, आएगा कि नहीं। तो अगर हम डायरेक्ट अगर यही देख लें कि इन दोनों क्यूब में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, दोनों क्यूब में से अगर x का क्यूब बड़ा होता है तो आंसर x का क्यूब हो जाएगा, और y का क्यूब बड़ा होता है तो आंसर y का क्यूब हो जाएगा। नहीं तो आप दशमलव में भी करके देख सकते हैं। 2 तरीके आपके पास हैं। आपके पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप दशमलव में वैल्यू ले जाएं, तो अगर दशमलव में वैल्यू ले जाएंगे तो भाग देंगे जिससे हम बचना चाह रहे थे। लेकिन अगर बचना भी नहीं चाह रहे तो आप देखिए दशमलव में भी ले जाएं, तो हमने आपको बताया x का मान यदि छोटा है y से तो उसके क्यूब का मान भी क्या होगा, छोटा होगा y के क्यूब से। तो अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 6 दूनी 12, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 बचेगा 43 हो जाएगा, तो 6 7 42 दशमलव 10 हो जाएगा, 6 कम 6, फिर कितना बचेगा 4, 6 3 36, दशमलव में समथिंग ये आ जाएगा 227.16, ठीक है। अब इसमें भाग लगाते हैं आप, तो देखिए इसमें भाग जाएगा 4 एकम 4, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 बचेगा 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये पूरा कट गया।
अब आप बताइए वाई क्यूब की वैल्यू आपकी आ रही 147.25, वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही 147.25, जबकि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही 227.16। तो अब हमने जैसा आपको बताया कि अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है और इसका आप क्यूब करेंगे, देखिए y से छोटा है x, अगर आप इसका क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे तो कंफर्म बात है इसका क्यूब 8 आएगा और इसका 27, तो क्यूब भी तो छोटा हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये जो वैल्यू क्यूब की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है तो इनके x और y के मान भी क्या होंगे, क्रमशः यहाँ पर क्या होगा, x बड़ा होगा और y छोटा होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि x बड़ा है किससे, y से, x बड़ा है किससे, y से। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिया x बड़ा है y से, ए ऑप्शन। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर होगी बात। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। उसकी जो 2 इक्वेशन दी हैं आप भी साथ साथ में करते जाइए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए बच्चों। वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने आंसर मैच करिए कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। अगर आपके सभी के आंसर सही आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब आप सीख रहे हैं चीज़ों को और आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन क्या लिखी है, तो आपके पास लिखा है 4x² माइनस 29x प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक, सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, तो सेकंड इक्वेशन है बच्चों आपके पास 2y² प्लस 23y प्लस 63 इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आपके पास है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी, तो यहाँ से x के 2 मान और y के 2 मान आएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4x² माइनस 29x प्लस 45 बराबर 0 दिया है। तो क्या करते हैं हम, 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 45 से। तो हम क्या करेंगे, 9 पन्ना 45 होता है, 9 इंटू 5 इंटू 4 करके लिख लीजिए। अब हम यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर 29 कैसे मिलेगा, जोड़ने या घटाने पर तो आपको 29 मिलना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, 45 इंटू 4। तो ये 45 इंटू 4 ही तो है। ठीक है, तो अगर आप 5 चौको 20 करते हैं और 9 29 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको फैक्टर मिल गया क्या, 20 और 9 29। अब आपको माइनस का 29 चाहिए, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा। माइनस माइनस का गुणा देखिए आपको प्लस में मिलेगा, 45 इंटू 4। ठीक है, चलिए तो अब हमने देखा कि अब किससे भाग देंगे, x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम भाग लगा देते हैं। और फाइनली x की वैल्यू कैसे मिलती है, जब हम इसके साइन चेंज करते हैं। तो भाग लगाइए, 4 पंचे 20 और साइन बदल दिया, माइनस का प्लस में हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और माइनस का किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो x के दोनों मान तो आ गए 5,2.25। ठीक है, x के दोनों मान निकाल लिए, क्या क्या आ गए, 5 और 2.25। क्लियर। चलिए अब दूसरी इक्वेशन की हम बात करें तो हमें क्या दिया है, 2y² प्लस 23y प्लस 63 बराबर में कितना, 0। तो अब आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 63 से करेंगे। तो हमने 2 और 9 इंटू 7 लिख लिया। ठीक है, 9 7 63 हो गया, इंटू 2 हो गया। अब हमें जोड़ने या घटाने पर तो क्या चाहिए, 23 चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 2 इंटू 9 इंटू 7 चाहिए। तो क्या ले लें भाई 23 के लिए, 7 दूनी 14 और 9 कितना होता है, 23। 7 दूनी 14 और 9 कितना होता है, 23। तो 23 कैसे टूट गया, 23 टूट गया आपका 14 और 9 में। अब देखिए गुणा करने पर भी आपको प्लस चाहिए, तो ये तो प्लस आएगा प्लस में, और यहाँ पर आपको जोड़ने पर भी प्लस चाहिए, तो ये दोनों प्लस में रहेंगे। तो आप किससे भाग लगा दें, x² के कोफिशिएंट से। चलिए तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ भी 2 से भाग। तो अब y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू निकालने के लिए साइन बदल देते हैं, 2 7 14 माइनस का 7 कॉमा। ठीक है, अब देखिए 2 चौको 8, लेकिन माइनस का आएगा, 0.25 10, यानी कि आपकी जो वैल्यू आई वो आई माइनस का 4.5। अब आप जरा सा देखिए, x के दोनों मान कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, जबकि y के दोनों मान कैसे हैं, निगेटिव हैं। और आपको पता है कि पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, निगेटिव से बड़ा होता है। कोई धनात्मक वैल्यू अगर है तो वो ऋणात्मक वैल्यू से हमेशा कैसी होगी, बड़ी होगी। यानी कि धनात्मक संख्या हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक संख्या से बड़ी। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से कैसा होता है, बड़ा। तो दोनों ही केस में अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो प्लस का 5 माइनस के 7 माइनस के 4.5 से बड़ा,
प्लस का 2.25 माइनस के साथ और माइनस के 4.5 से बड़ा। तो हम क्या कह सकते हैं कि x बड़ा है y से। तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे यहाँ से कि x बड़ा है y से। तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे फिर हम देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा हो रहा है हमारा, ऑप्शन ए, x बड़ा है y से। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। क्लियर है सारी बातें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,